चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? जी देखिए, मुझे बस समाज सेवा करना है। जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं समाज का सेवा करूंगी। फिलहाल अभी पार्टी का सपोर्ट अभी नहीं मिला है? जी देखिए, मुझे हर जगह मैं चूँकि मिल रही तो हर जगह हूँ जा के, तो आशीर्वाद बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का। मतलब जहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ शायद नेक्स्ट टाइम मैं जब आपके साथ बैठूँ इंटरव्यू के लिए तो एक किसी पार्टी को ज्वाइन करके मैं बैठी हूँ। मतलब कंफर्म हो चुका है, अभी फिलहाल क्लियर नहीं करना चाह रही हैं, है ना? जी। मतलब मुद्दा क्या है मैम, अगर आप किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ती हैं तो मेन मुद्दा क्या होगा? और बाकी के लोग जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे बिगनर होते हैं चाहे पहले से ही पॉलिटिशियन है, उन लोगों का एक स्पेशल मुद्दा होता है। आपका क्या मुद्दा है? देखिए, मुझे लगता है ना कि किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने से पहले ना हमें अपनी जनता की बेसिक नीड के बारे में पता होनी चाहिए कि उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें क्या हैं। हम डायरेक्ट नेता बन जाते हैं, हम कहते हैं आपको पानी देंगे, आपको घर देंगे, आपको लाइट देंगे, बिजली देंगे। नहीं, आप पहले अपनी जनता की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करें ना, जो आप और मैं तो अभी शुरुआत कर रही हूँ, तो मैं जैसे शुरुआत कर रही हूँ मैं भी वैसे ही बेसिक से अपने लोगों के लिए करूँगी। आपके दिमाग में तो चल रहा होगा ना कि अगर मैं काराकाट से चुनाव जीत जाती हूँ तो अपने जनताओं के लिए कुछ करूंगी। आपके दिमाग में भले बोलिएगा नहीं, लेकिन आप सोच तो रखी होंगी ना? जी बिल्कुल, मैंने बताया तो कि बेसिक मतलब एकदम शुरुआत से शुरुआत करूंगी। मैं जाऊंगी, चूंकि मैं घर घर में बैठ चुकी हूँ तो मुझे लगभग पता चल चुका है कि यहाँ पे लोगों की बेसिक नीड क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी ज़रूरतें क्या हैं जो लोगों की नहीं पूरी हो पा रही है। देखिए, किसी भी नेता के लिए ना जात नहीं होनी चाहिए, समाज नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता के लिए हर एक इंसान है बस। बिल्कुल। और तो मुझे अपने जब मैं अगर इन फ्यूचर विधायक बनती हूँ तो मुझे अपने हर लोगों के लिए खड़ा रहना है। हर लोगों के लिए घर घर में जैसे आज मैं जा रही हूँ वैसे ही मैं जाऊँगी और हर लोगों की जो बेसिक नीड है मैं शुरू से शुरुआत करूँगी। क्या बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोल दी है, जो कि ये जात के लिए हर कोई हर एक पॉलिटिशियंस ना वो जाति धर्म पे ही चुनाव आजकल लड़ रहे हैं, लेकिन इनका एक सोच है कि हर एक जाति का हमें वोट चाहिए, हर एक जाति के लोगों को सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, अगर नेता के लिए समाज और जातिवाद नहीं होनी चाहिए। नेता के लिए इंसान मायने रखना चाहिए कि वो सामने वाला आपके जो खड़ा है वो इंसान है बस। वो आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि उस इंसान की क्या जाति है, उस इंसान का क्या धर्म है, ये मायने नहीं रखना। एक कड़वा सच बोलना हम चाहेंगे, अगर आप जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं है। आपका जो मुद्दा है, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियंस मुद्दा लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत हार तो वो जगह की चीज है। जैसे कि पिछले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में पवन सिंह जी एक मुद्दा लेकर के आए थे, बहुत सारे मुद्दे थे और उन्हीं के मुद्दों पे चुनाव भी लड़े और अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन जीत नहीं पाए। और आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग था और देखा जाए तो 50% सहयोग आपका था, फिर भी नहीं जीत पाए। इस बार आपका जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे से आप काराकाट को फतेह कर पाइएगा? जी देखिए, मैं मेहनत कर रही हूँ। बाकी जनता किस तरीके से देख रही है ये तो डिसाइड जनता करेगी ना कि मुझे उन्हें उनके नज़र में मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, ये तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ और जनता का जो भी फैसला हुआ, हार या जीत, वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी हार जीत मुझे दिल से मैं उस चीज़ को स्वीकारूंगी और मेरे लिए वो मतलब नहीं रहेगा। आज भी जैसे मैं लोगों से जुड़ी हूँ, कल भी मैं लोगों से जुड़ी रहूँगी। जब आप पब्लिकों के साथ जाते हैं, सामने जाते हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? क्या लगता है कि वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको आज एक चीज़ मतलब गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे साथ महिलाएं जिस मजबूती से खड़ी हैं, आप चूंकि रिपोर्टर हैं तो आप जाके खुद से भी पता कर सकते हैं क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ, महिलाओं का पूरा सपोर्ट है मुझे। महिलाएं तो बिल्कुल, इसमें तो मैं बोलना चाहूंगा, करीबन 20 से 30 वीडियोस में इनके ऊपर अपने स्टूडियो में बना डाला हूँ और उस वीडियोस में करीबन 100-150 पर एक वीडियोस पे मैसेजेस आते हैं, उसमें से 60% इनके सपोर्ट में खास करके लेडीज लोग करती हैं और कुछ जेंट्स लोग भी होते हैं जो इनके सपोर्ट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उल्टा सीधा मैसेजेस करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इनके सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके महिला लोग हैं।
जी है ना? जी, तो महिलाएं मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो बिल्कुल, अगर मैं उनके दर्द को समझती हूँ तो वो भी मेरे दर्द दो को बात और समझती हैं। करना चाहूंगा, इसके बाद इस इंटरव्यू को कट करूंगा। पहला बात ये है कि आप जब प्रयागराज कुंभ में गई थी तो गंगा में स्नान करने गई थी, तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के गंगा में स्नान की थी। इसके बाद पहले तो इसके बारे में बताइए, क्या वजह थी? देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ। मेरा 4 दादाजी का परिवार है और हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोगों मैंने देखा है, मैंने सुना है कि मतलब मेरे घर में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैंने देखा है कि फूफा जी लोग आर्मी में हैं, तो जैसे फूफा जी लोग बाहर रहते हैं तो बुआ लोगों को कभी पूजा करना होता है तो फूफा जी का फोटो लेके वो लोग कहते हैं, खुद पंडित जी बोलते हैं कि आप बगल में फोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरी दादी मेरे साथ थी, मेरे दादाजी थे, मेरी मम्मी थी, पापा थे। तो मतलब 2-3 पीढ़ी हम लोग गए थे। तो मैं 2 पीढ़ी जो मेरे बड़े हैं वो उन लोगों को मैं देख रही थी साथ में स्नान करना, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। ठीक है, पवन जी सही मायने में तो पवन जी को मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था, क्या, लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो मैं लेके गई उनको। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलिटिक्स स्टंट था ये? जी बिल्कुल नहीं। नहीं ना। पवन सिंह जी का, क्योंकि 2 सवाल बस हमारा रह गया है, इसके बाद एंड कर दूंगा मैं। पवन सिंह जी का एक फोटोज भी वायरल होता है और उसमें कैप्शन में लिखा था उनका फोटो के साथ साथ कि ये भक्ति भाव भी एक मजाक बन गया है। इसके बारे में आपका क्या सोच है? जी, उन्होंने मेरा नाम तो लिखा नहीं था कि स्पेशली मैं ज्योति को टारगेट करके, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज्योति के लिए था? सही बात। तो एक लास्ट सवाल, चलिए ठीक है, बात सच है। एक लास्ट सवाल और